भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम खूब लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की यह लड़ाई भारतीय महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी थी। पुरुषों के लिए इन आंदोलनों का हिस्सा होना आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन तक पहुंचने से पहले ही समाज की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ना पड़ता था। इसके बाद भी कई भारतीय महिलाओं ने इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य कर देश को आजादी दिलाई। उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। जैसे कमला देवी, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान था। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गई थी। इतिहास के पन्नों में भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आजादी के आंदोलनों में भाग लेती रही। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीखाजी कामा ने भी आजादी के लिए काफी जोर लगाया। भीखाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। यूं तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था, पर ईयर 1893 में भारत आने के बाद वे यही की होकर रह गई। ईयर 1916 में बेसेंट ने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। ऐसी ही एक और वीरांगना थी अरुणा असफ अली, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। अरुणा असफ अली को हमारा देश एक ऐसी महिला और आंदोलनकारी के तौर पर याद करता है जो आजादी के आंदोलन के लिए अनवरत लड़ती रही। अरुणा असफ अली दिल्ली की पहली महिला मेयर थी। वह 1958 में दिल्ली की मेयर बनी थी। बताया जाता है कि अरुणा शहरवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए तांगे पर दिल्ली घूमती थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा असफ अली का राजनीतिक सफर हर भारतीय महिला के लिए मिसाल है। अरुणा गांगुली ने 1928 में परिवार के विरुद्ध जाकर कांग्रेसी नेता आसफ अली से विवाह किया और अरुणा आसफ अली बन गई। उस वक्त अरुणा की उम्र 23 इयर्स की थी। शादी के बाद अरुणा पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जुट गई और उन्होंने जेल भी काटी। नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा सार्वजनिक सभाओं में सक्रिय रही और उन्होंने जुलूस भी निकाले। इस पर उन्हें 1 साल की जेल भी हुई थी। जब गांधी इरविन समझौते के तहत सभी राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा किया जा रहा था, उस वक्त अरुणा जेल में ही थी। ब्रिटिश सरकार उन्हें जेल से रिहा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उनके समर्थन में आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को मजबूरन उन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अरुणा को फिर से बंदी बना लिया और तिहाड़ जेल भेज दिया। भूख हड़ताल करने पर अरुणा को अंबाला में एकांत कारावास में डाल दिया गया। इस तरह अंग्रेजों ने उन्हें काफी वक्त तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से दूर रखा। 1958 में अरुणा दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी। 1948 में अरुणा कांग्रेस छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। 2 साल बाद 1950 में अरुणा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनी। कम्युनिस्ट पार्टी से मोहभंग होने के बाद 1956 में अरुणा ने पार्टी छोड़ दी। 1975 में अरुणा को लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। 1996 में 87 इयर्स की एज में अरुणा असफ अली का देहांत हो गया। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।